चलिए, नोटबंदी को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सुनिए। कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी, इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए। उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5-1 का मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज मुझे पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर पॉलिटिकल सवाल उठाने हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। द बीजेपी वॉज वेरी फर्म in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy, हमारे आर्थिक स्थिति में सफाई आए। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आई है, और आज इस विषय को उठाने का दिन है, इस विषय को आज उठाने का दिन है, और मैं आपसे दो तीन बातें खाली आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है। अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वर्थ 12 लाख करोड़। जस्ट इन अक्टूबर इंडिया recorded a great bumper harvest of digital transactions worth 730 crores amounting to 12 lakh crore transaction, rupees transaction। इसका मतलब समझा जाता है क्या? आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है। भारत का जो पूरा फिनटेक मूवमेंट है, यूपीआई, ये सब आप देखते हैं ना। आज भारत में कितने डिजिटल पेमेंट एप्स आ गए हैं, ये आपने देखा है ना। आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 16-17 में लगाया गया था। मैं आपको कुछ 3-4 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। 17-18 में, एक साल बाद, देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया। इट वॉज 10.3 लाख करोड़ द वेरी नेक्स्ट ईयर। अब तो और बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है। ये चर्चा बार बार सदन में हुई है, इसलिए मैं उस पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई?
238,000. We would like to emphatically emphasize that 238,000 shell companies were caught, transaction stopped after Notebandi became a reality. आपको मालूम है बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. I repeat, the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20%. बाकी आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेररिज्म, फेक करेंसी, क्या पाठक को हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में, बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई। पत्थरबाजी ये आपके सामने है। पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना। तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है। The demonetization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism, क्योंकि financial support उनका खत्म हो गया। और इसीलिए if I can put it in a very frank term, demonetization policy is the biggest blow to terrorism. And I say so with full sense of responsibility, because terror funding is integral to terrorism. आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवाद की फंडिंग बहुत जरूरी है। और हमने गरीबों की बात कही थी। आज आपने देखा ना कि 2.33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं गरीबों के। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना, जनधन अकाउंट में कितना फायदा हुआ, ये सब आपको जानते हैं। मुझे आज इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, कभी होगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी जो जितने डिपॉजिट थे वो भी बहुत आगे बढ़े। तो ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राफेल पर क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। 19 का पूरा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द शर्मनाक कहे, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। देश जनता ने जवाब दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ठंडे हो गए। और याद करिए, इन लोगों ने मिडिलमैन किकबैक्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की वायुसेना को वर्षों तक नया प्लेन नहीं आने दिया था। डिमोनेटाइजेशन का तो हाल आप जानते ही हैं। टुडे आई वांट टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that Congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country. और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं। और पूरे पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ, इस पर हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं, तो आज उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार 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 आपसे कहा है कि किस तरीके से फैसले लिए गए पूर्व की सरकारों के द्वारा, ये आपने देखा होगा। तो एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं। मैंने बताया डीबीटी में या पीएमजीवाई में या आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पूरा हमने प्लग किया, वो तो अपनी जगह ही है। लीकेज को डिजिटल पेमेंट से, आधार लिंकेज से आपने देखा है।
ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।